जंगल था। दरख्तों की ठंडी खुशबू फैली हुई थी और कहीं दूर बारिश आने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। सोनू जंगल का हुनरमंद परिंदा था, सबके घोंसले बनाता था। जंगल के हर परिंदे ने उसकी मदद से एक ना एक बार फायदा उठाया था। इसी दौरान नूरी नरमी से बोली, सोनू, लगता है इस बार बहुत तेज बारिश होगी, अपना घर भी ठीक कर लो। सोनू हंसकर बोला, ओ नूरी, अभी बहुत वक्त है, कल कर लूंगा। नूरी ने एक लंबी सांस ली, गोया कह रही हो, ये सोनू कभी नहीं सुधरेगा। दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन जैसे ही सूरज छिपा, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और फिर घड़ाम, बिजली चमकी, तेज बारिश बरसने लगी। नूरी अपने दो प्यारे बच्चे टीनू और टीनी को अपने परों में समेटकर बैठी थी। बच्चे सहमी हुई आवाज में बोले, अम्मी, डर लग रहा है। उसी लम्हे कड़रर, नूरी के घोंसले की छत टूटकर नीचे गिर गई। नूरी घबरा गई, ए अल्लाह, बच्चे जल्दी मेरे साथ। बारिश तेज होती गई, हवा शोर मचाने लगी, जंगल का हर दरख्त हिलने लगा। नूरी पर फैलाकर बच्चों को साथ लिए जंगल में उड़ने लगी। सबसे पहले वो भालू भैया के घर पहुंची। भालू भैया, घोंसला गिर गया है, बच्चों को पनाह चाहिए। भालू ने दरवाजा आधा खोलकर कहा, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। नूरी का दिल टूट गया। फिर वो टोकू तोते के घर गई। दरवाजा बंद था, सिर्फ खिड़की से आवाज आई, नूरी, मेरा घोंसला कमजोर है, तुम लोग आए तो गिर जाएगा। नूरी ने आह भरी, हमने तो सबकी मदद की थी, आज सबने हमें छोड़ दिया। बारिश कुछ कम हुई तो नूरी ने सोचा, शायद पेड़ राजा हमारी मदद करेंगे। वो बच्चों को महफूज जगह बिठाकर पेड़ राजा के बड़े पुराने दरख्त के पास पहुंची। पेड़ राजा की बड़ी बड़ी आंखें नूरी की तरफ मुड़ी। आवाज आई, क्या हुआ बच्ची, परेशान क्यों हो? नूरी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर टूट गया है, किसी ने पनाह नहीं दी। पेड़ राजा ने नरमी से कहा, तुमने हमेशा सबकी मदद की है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नूरी बच्चों को लेकर अंदर गई। दरख्त के अंदर हल्की सी गर्म रोशनी थी। वो सब रात भर हिफाजत से सोए रहे। सुबह होते ही नूरी जाग गई। आखिरकार सोनू पेड़ राजा के पास पहुंच गया, जहां नूरी और बच्चे मौजूद थे। नूरी ने सोनू को देखकर खुशी से कहा, सोनू, तुम आ गए। सोनू ने नूरी और बच्चों को गले लगाया और सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठ गए। अचानक बारिश में एक खौफनाक चीख गूंजी, बचाओ, बचाओ। वो भालू भैया थे और उनके साथ गोरी बहन पानी में डूब रही थी। सोनू ने फौरन उड़ान भरी, पानी में झपटा और गोरी को बाहर निकाल लाया। फिर देखा कि टोकू तोते का घोंसला भी पानी में बह रहा था। बचाव के बाद भालू भैया ने सिर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, नूरी बहन, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन सोनू ने आज सबकी जान बचा ली, हमें माफ कर दो। टोकू ने भी आंसू भरी आवाज में कहा, हम गलत थे सोनू, हमें माफ कर दो। नूरी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर नरमी थी, मोहब्बत थी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी माफी है, मैंने सबको माफ किया। सोनू खुश होकर बोला, नूरी, तुमने आज साबित कर दिया, नेकी कभी जाया नहीं जाती। बच्चे तालियां बजाने लगे। पेड़ राजा की आंखें खुशी से चमक उठी।